हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस राज्य में सबसे अधिक है, किस में कम है, किस में बढ़ोतरी हुआ है, किस में घटा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, इधर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन किया है और इधर मैंने नोट डाउन किया है भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। सर्वाधिक किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में बढ़ा है, किस में घटा है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। ठीक है, इसका मतलब होता है भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई वो 1981 ईस्वी में हुई। तब ये रिपोर्ट जारी नहीं किया था। ठीक है, देहरादून में। ये क्या करता है, डेटा का कलेक्शन करता है, ठीक है, रिसर्च करता है, सर्वे करता है, करने के बाद ये एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाने के बाद पब्लिश कौन करता है, MOEFCC इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। मतलब हो गया द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट जारी किया गया, प्रथम रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया। ठीक है, इसका स्थापना हुआ 1981 में, लेकिन रिपोर्ट आई नहीं। सबसे पहली जो रिपोर्ट आई 1987 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। ठीक है, हर 2 साल में रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, 2019 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद इस बार का जो हम लोग डिस्कस करेंगे 2021, यानी 2 साल का बीच में गैप रहता है, उसके बाद रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, ISFR 2021 ये जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जो रिपोर्ट बनाया गया है इस बार। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया गया है, तो भारतीय सुदूर संवेदी IRS उपग्रह रिसॉर्ट 2 से प्राप्त आंकड़े के अनुसार रिपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, कि जो भूभाग है उसका 33% पर वन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं रिपोर्ट 2 बिंदुओं पर आधारित है। रिपोर्ट जो जारी किया गया, एक है वनावरण और एक वृक्षावरण। ठीक है, दोनों को हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ये ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली इसको जारी किया गया है हर राज्य के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र की अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र की अगर बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक का मतलब होता है जितना आप कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उसके अनुसार आप पेड़ पौधे लगाते हैं। ठीक है, अगर आप पेड़ पौधे ज़्यादा लगाते हैं और कार्बन कम उत्सर्जित होता है तो आपका कार्बन स्टॉक होता है। ठीक है, अभी हमारे देश में अनुमान लगाया गया है कि 7204 मिलियन जो है कार्बन का स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अर्धभूमि। ठीक है, यानी अर्धभूमि वेटलैंड का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा अर्धभूमि का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वेटलैंड है, यानी सबसे अधिक वेटलैंड है, वेटलैंड का क्षेत्र नहीं, सबसे अधिक वेटलैंड है 461 के करीब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर मैंने वर्ग लिखा है, क्षेत्रफल, प्रतिशत और वृद्धि। ठीक है, यानी वनावरण की अगर बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें वनावरण कितना है, उसमें वनावरण आपका है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी प्रतिशत में अगर हम लोग देखें तो 21.71% है। ठीक है,
और इसमें जो वृद्धि हुई है यानी 2019 के अनुसार 19 में जितना था उससे बढ़ा है, इस बार कितना बढ़ा है तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं वृक्षावरण में, यानी आपका जो ट्री कवर में देख लेते हैं कि इसमें है 95,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है वृक्षावरण है। ठीक है, उसमें यानी प्रतिशत में देखें तो 2.91% प्रतिशत में है और बढ़ोतरी जो हुआ है 2019 के मुकाबले में 721 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और टोटल अगर हम लोग देख लें तो टोटल हमारे देश में वन कितना है प्रतिशत में 24.62% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24.62% है। ठीक है, और जो पूरा जो क्षेत्र बढ़ा है इस बार तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा जब भी रिपोर्ट आती है तो मीटर में नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसका या तो स्क्वायर किलोमीटर में या हेक्टेयर में दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप ये बात ध्यान में रखिएगा जब भी एग्जाम में पूछा जाता है वनावरण पूछा जाता है या वृक्षावरण पूछा जाता है, अगर दोनों मिला के वनावरण प्लस वृक्षावरण पूछा जाए तो आप 24.62% लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वनावरण सिर्फ पूछा जाए तो 21.71% और वृक्षावरण अगर पूछा जाए तो 2.91% लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वनावरण। ठीक है, यानी सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम वनावरण वाले 3 राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा, पंजाब और गोवा में। ठीक है, हम लोग प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन वाले राज्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में प्रतिशत के अनुसार है। ठीक है, 90.33% है। उसके बाद अंडमान और निकोबार में 81.75% है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से है तो वो मिजोरम में है, 84.53% है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, जितना मिजोरम का क्षेत्रफल है उसका 84.53% पर वन है। ठीक है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का और फिर मेघालय का। ठीक है, उसके बाद है सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य। सर्वाधिक वन यानी सर्वाधिक वन में जो वृद्धि हुआ है उस राज्य की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। और सर्वाधिक वन नुकसान यानी सबसे ज्यादा जो वन का नुकसान हुआ है पिछले साल से वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है वनावरण में शीर्ष। ठीक है, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 3 प्रकार के वन मैंने यहाँ पे लिखा है। बहुत घने वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे घना वन किस राज्य में पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद मध्य रूप से घने वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी मध्य रूप से घने वन सबसे ज्यादा कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खुले वन की अगर बात करें ओपन फॉरेस्ट की तब भी सबसे ज्यादा कहां पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें क्षेत्रफल कितना है भारत में तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर यानी 0.15% है। ठीक है, वृद्धि की बात करें 2019 की तुलना में, ठीक है, तो 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और सबसे अधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 2114 स्क्वायर किलोमीटर इसी के पास है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में 1175 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर है अंडमान निकोबार में 616 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट में वो हुआ है उड़ीसा में 8 स्क्वायर किलोमीटर, महाराष्ट्र में 4 स्क्वायर किलोमीटर और कर्नाटक में। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने
जो फॉरेस्ट का रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्ज़ाम चाहे बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, दरोगा मेंस हो, सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।